सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, ढोंगी लोग जो ये कहते हैं ना पितृदोष, और आपके पितरों को कोसते हैं, उनको कूटना चाहिए पकड़ के। आप ना फलाना पंडित पे जाइए, पूजा करा लीजिए, ये 1 लाख की पूजा पड़ेगी। आज की जनरेशन तो उस कुल देवी देवता को ही नहीं पूछती। हर 5 साल में भगवान का ट्रेंड चेंज हो रहा है। कोई भी पंडित आपकी लाइफ या ज्योतिष लाइफ चेंज नहीं कर सकती। अरे उन पंडितों से पूछो पहले, इनका वशीकरण करके दिखा दे यार। अगर मैं आपकी कुंडली में देख के बोल दूंगी सब परफेक्ट है, आप मेरे पास दोबारा आएंगे? ये डर ही है जो आपको खींच के लेकर आता है। तो आप किसी पंडित के पास गए, मेरे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत एंजाइटी हूँ, ये जल ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बट उसके अंदर होम्योपैथिक ड्रॉप्स होती है। आजकल पंडित बहुत डराते हैं, 7.5 की दशा चल रही है। क्या क्या चीज है ये 7.5 और क्यों इससे लोग इतना घबराते हैं? प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर ठीक करना है, सैटर्न को ठीक करना है, राहु को ठीक करना है। अरे उस पंडित को अगर अपनी कुंडली पता होती तो मल्टी मिलियनर नहीं बन जाता क्या वो? एक ना बहुत बड़ा गैंग बन चुका है एस्ट्रोलॉजर्स का। अगर पेरेंट्स की सेवा करेंगे ना तो जॉब अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, गर्लफ्रेंड अच्छी मिलेगी, लाइफ स्टेबल होगी। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, क्या है ये इटालियन वर्ड है। किस लिए यूज होते हैं? पैसे कमाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं है इसका। एक वो बोलता है प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। अरे भाई सनातनी हो, एस्ट्रोलॉजी विद्या है। आज मिलवाता हूं जो असली एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, तब मिलेगा। ये रील देखनी बंद कर दो, घरों को बर्बाद कर लोगे अपने। आज हमारे स्टूडियो में साना अरोड़ा जी, जिन्होंने 14 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करी है। जर्मनी, दुबई, यूएस और कितने अनेक देशों के अंदर अपनी सर्विसेज एस्ट्रोलॉजी की अपनी प्रोवाइड करती है सर्विस। बहुत बहुत आपका स्वागत है साना अरोड़ा जी। थैंक यू सो मच अंकित जी। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ये सब जो मिथ है, जो आजकल ये बच्चे ये एस्ट्रोलॉजी में पड़ गए, ये आप दूर करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ जी। कुछ हमारी ऑडियंस, उनको आप बताएं अपने बारे में कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी अपनी एस्ट्रोलॉजी की, क्या आपने पढ़ाई करी, क्या आपने विद्या ली है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा डिटेल में चाहूँगा, 2 लाइन में नहीं चाहूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सौभाग्य तो हमारा है कि आप आए हैं। थैंक यू। और कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की शायद जिंदगी आपकी स्टेटमेंट से बच जाए, जो लोग गलत चीजों में पड़ गए। हाँ जी, थैंक यू जी। मैं किस तरह से आई, छोटा सा एग्जांपल बस ये देना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज अ किड, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया था। मैं जब ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो काफ़ी उनसे मनी लूट किया गया था। रेमेडीज़ कराई गई थी कि ये ठीक हो जाएंगी विद इन 1 वीक या 2 वीक्स, बट मुझे 3 to 4 months लग गए थे। सो एक वो पहला स्टेप था, एक पहला जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल जो मेरी लाइफ को जिसने हिलाया था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए इस चीज़ को लेके। तब मैं 8th ग्रेड में थी, शायद 8वीं कक्षा में थी। और उसके बाद से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि वो इधर भाग रहे हैं इस पंडित पे, दूसरे पंडित पे भाग रहे कि मैं कब ठीक होंगी हेल्थ वाइज। सो और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, क्योंकि एक पहला जो मेरे दिमाग में इंडिया में जो आजकल चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, नेगेटिव वर्ड है कि धंधा चल रहा है। किसका धंधा? डर का धंधा, फियर का धंधा, बिल्कुल फोबिया का धंधा चल रहा है कि जब तक मैं आपको डराऊंगी नहीं, आप मेरे पास बार बार आओगे नहीं। ठीक है, आपके माइंड में फियर डालूंगी तो ही आप मेरे पास आओगे। बट ज्योतिष का मीनिंग क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज ज्योतिष। ज्योतिष इज ज्योत, जो हम शाम को घरों में जलाते हैं मंदिर में, वो पॉजिटिविटी। अगर आप मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं तो मैं आपको एक लाइट होप दूंगी, जिसे हम कहते हैं एक ज्योतिष डायरेक्शन दूंगी, है ना। और हम क्या बोलते हैं कि होप देना किसी को, जो जलाना उसकी लाइफ में। बट यहाँ पर तो ऑपोजिट चल रहा है काम। यहाँ पे तो फियर, फोबिया काफी डराया जा रहा है। और इसका मीनिंग क्या है? ज्योतिष क्या है? रूट है, रूट है इंडिया की। अगर हम पेड़ को देखते हैं
तो जो पेड़ की जो जड़ है वो एस्ट्रोलॉजी है, यानी ज्योतिष, और बाकी सब टैरेट, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, बट हमारी जो जड़ है, जो हमें सही रास्ता बताती है, वो है नींव जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल, उसको वो नींव एस्ट्रोलॉजी है हमारी एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष। आई तो मैं इस तरह से थी, फिर मैंने ये कोर्स यूरोप में भी करा, दुबई में भी करा, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स देखे। शुरू में मैंने बहुत सारा जो काम किया था, सबसे पहले वो मैंने यूरोप में किया था, और फिर मैंने ये काम दुबई में किया था। और मेरे जो गुरु थे उन्होंने हमेशा ये बोला कि जब भी किसी क्लाइंट को देखोगे या किसी दुखी इंसान को देखेगी जो आपसे मदद मांगने आया है, उसको एक ही चीज़ से भेजना, होप और लाइट देकर, एक कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, ना कि आपके पास दुखी आया ना वो और आप उसको ऑलरेडी नेगेटिव करके भेज रहे हो, तो वो आप सही काम नहीं कर रहे, जो मैं आजकल इंडिया के इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी देख रही हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ, ज्योतिष इज़ लाइट। सो आप लाइट दीजिए किसी की लाइफ में, होप प्रेजेंट करिए, इंस्टेड ऑफ फियर एंड फोबिया का धंधा थोड़ा बंद कर दीजिए। लेकिन ये ऐसा क्यों बोला जाता है, मिलियनेयर्स डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी बट द बिलियनेयर्स डू? दे डू फॉलो। अगर आप देखेंगे तो जो अंबानी के सन की शादी हुई है, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, बट वो क्या करते हैं, उनके माइंडसेट में वो चीज़ हावी नहीं होती है। कहते हैं ना, आपको झोला छाप डॉक्टर्स भी बहुत मिल जाएंगे, और एक डॉक्टर मैक्स में भी है और एक फोर्टिस में भी है, बट आपको एक झोला छाप डॉक्टर्स, झोला छाप लॉयर्स भी मिल जाएंगे, और एक बहुत बड़ा जज भी है, लॉयर है। डिपेंड्स कि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ बनती है। जेन्युइन जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जेन्युइन वही होगा जो आपको डराएगा नहीं, जो आपको फियर्स नहीं देगा, और आपको प्रैक्टिकली, मैं तो एडवाइस यही दूंगी, जिसके पास भी आप जाओ चार्ट दिखवाने, उसको बोलो मुझे लॉजिकली और प्रैक्टिकली चार्ट को एक्सप्लेन करा जाए। क्योंकि आजकल बहुत स्मार्टनेस होती है, एक पैटर्न बना हुआ है 5-6 डायलॉग्स का, कि आपके पास पैसा आता है टिकता नहीं है, ये तो सबको पता है कि पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं, खर्च होगा। सो 5-6 आएगा तो खर्चा तो होगा ही ना। 5-6 पेट डायलॉग्स हैं, 5-6 पेट चीजें हैं कि हम आपको बताएंगे और आप कहोगे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, ये तो, या तो ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। सो ऑलवेज टेल, सबको बोलो कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। जो लोग जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि आपकी डिग्री पूछ सके? बिल्कुल। क्यों नहीं पूछते लोग? ये मैं अपनी ऑडियंस को और पब्लिक से ये अपील है, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाए, आपका पूरा अधिकार है। एस्ट्रोलॉजी में भी डॉक्टर्स है, एस्ट्रोलॉजी में भी पीएचडी लोग हैं जिनके पास एक्चुअली विद्या है। इसको ये विद्या है, जैसे अभी साना जी ने बताया, ये विद्या है। डरना मत। जो लोग डराए तो समझ लेना ये पाखंड है। टीवी पे देखते होंगे ना, बहुत सारे पाखंड के भी आजकल बहुत सारे बाबा आ रहे हैं जो कि पाखंड करते हैं। पाखंडी एस्ट्रोलॉजर्स के पास कभी जिंदगी में मत जाना, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा वो। ये जो आ गए ना, कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, पैसा बरसेगा पैसा बरसेगा। अरे खुद के पास तो बरसा ले पैसा तू। प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे। हिंदुस्तान की पता है कितनी जनता गरीब है? गवर्नमेंट बोल दे सब सारे रट लो, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, सब अमीर हो जाएंगे। फिर ये डेवलपिंग कंट्री थोड़ी ना होगी, फिर तो हम तो यूएस के भी बाप बन जाएंगे, फिर तो इंडिया सुपर पावर बन जाएगी। रटवा दो ये सारे इटालियन वर्ड्स। आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। इस संस्कृति को मत भूलिए, आपकी आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। उनकी जड़ों को खराब कर रहे हैं आप। साना जी, आप एक चीज़ मुझे याद आ गई, जैसे आपने बताया कि गरीबों की भी मदद कर सकते हैं काफ़ी लोग, गरीबों को क्यों नहीं देते, अगर गरीब क्यों नहीं अमीर बन जाते। तो एक मेरे को चीज़ याद भी आ गई इससे, कि एक बहुत रील फेमस हुई थी अंकित जी, जिसमें बहुत बोला जाता है आप ऐसे करेंगे तो आप अगले साल तक आपके पास अंधा पैसा होगा, आप सारे केसेस भी जीत जाएंगे, आप एक रेमेडी से ये सारे कोर्ट केसेस भी जीत जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप चाहे गलत काम में फंसे हो, गलत काम आपने करे हैं, तो बट स्टिल आप वो रेमेडी से कोर्ट केसेस जीत जाएंगे। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आजकल की जो रील्स हैं तो बहुत फेमस हुई थी, एंड मैंने आई गेस बहुत बार वो रील देखी और फेमस भी हुई थी, जिसमें एक लेडी थी, वो बता रही थी कि कोक की बॉटल लीजिए एंड उसको जब आप कोर्ट केस में जा रहे हैं लड़ने के लिए तो उसको फ्लश कर दीजिए, आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। हाँ, बहुत फेमस मैंने भी देखी है। तो फिर अगर दूसरी पार्टी भी कोक की बॉटल को फ्लश करे तो फिर कौन जीतेगा? दोनों पार्टियां जीतेंगी ना। तो फैसला ही नहीं आएगा। तो फिर तो फैसला ही नहीं आएगा। पहले जमाने में कोक होती थी? नहीं होती थी। कोक को तो आजकल आई एम सॉरी बट बाहर के लोग कहते हैं कि कोक को अगर हम फ्लश में डालें तो पॉट क्लीन होता है, बट यहाँ तो आप कोर्ट केसेस जिता रहे हैं। तो जो भी जितने भी मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं,
है ना, जो बलात्कारी हैं, तो फिर वो भी फ्लश कर दें कोक की बॉटल को तो वो सारे केसेस जीत जाएंगे। तो ये जो मिथ है ना, ये जो बेवकूफ बनाने वाली भ्रमित क्यों करा जा रहा है जनता को? सब कुछ, अगर हम एक शॉर्ट वर्ड में बोले, मोह माया पैसे के लिए। लोग इतना डरते हैं, बहुत इतनी ये डरते सब चीजें फॉलो करते हैं तभी लोग। मैं बार बार बोलती हूँ, ये डराने का ही धंधा है। जब तक आपको कोई डराएगा नहीं, आप उसके पास बार बार जाओगे नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा मैं उसके पास चला गया हूँ, ज्योतिष के पास, तो अपनी लाइफ का मैं पूरा हैंडल उनको दे देता हूँ। और वो लोग उन्हीं पे ज्यादा अटैक करते हैं, जो ये डर है, ये अट्रैक्शन है, ये उनको ज्यादा अट्रैक्ट करा जाता है कि भाई ये वीक है तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कैसे हम मनी लूट कर कमजोर सकते हैं। लोगों को अट्रैक्ट अगर करना हो तो उसको डर दिखा देना, उसको डरा देना, वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। उसको उपाय बता देना कि ऐसा कर ले नहीं तो बेकार हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं बोलूंगा जिनके पास असली विद्या है, मैं सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स को बोल रहा हूं। जिनके पास विद्या है उनके लिए तो नमन है। और कुछ अंकित ऐसे भी हैं जो फेक डिग्री लेके भी बैठे हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल आप एंटर करोगे, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, पर उनको विद्या इतनी ज्यादा है कि वो आपको सब कुछ बता देंगे आपके बारे में। और हम कभी भी, अगर आप बोलो कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नहीं। एक जो हमारा, हम जब लॉयर होते हैं तो हम ये नहीं बोलते आई एम ए लॉयर, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ। तो कोई भी कितनी भी डिग्री हासिल कर ले, तो हम कभी ये नहीं बोलते आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ये मरते दम तक, अगर मैं 100 साल की भी हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा गहरी विद्या है कि तब भी मैं सीख नहीं पाऊंगी। 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें डिग्रीज होती है, इसके अंदर नक्षत्र का सिंबल होता है, हर नक्षत्र का एनिमल होता है, पदा होती है, पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4। तो ये इतनी ज्यादा, इट्स अ साइंस बेसिकली। प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है, प्लैनेट नीचे नहीं आता। पुराने जमाने में इसको, जहां से एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनेट हुई है, पुराने जमाने में इसका उपयोग चंद्र की मूवमेंट्स, चांद की मूवमेंट्स, और अपनी फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए करा जाता था। वेदर देखने के लिए किया जाता था, क्लाइमेट, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, मूवमेंट्स, एक्शंस जो होते हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी थी जो हम 3rd BC मेसोपोटामिया एज की बात करते हैं, जहां से एक्चुअली ये विद्या जो है, जिन्होंने चालू किया था इसको यूज करना। बट अब इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब क्या है, कंपटीशन की, मुझे इससे आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, इसके पास ये गाड़ी है तो मुझे डबल गाड़ी चाहिए, तो मैं कोई भी रास्ता अपनाऊंगा, कोई भी कैसा भी रास्ता अपनाऊंगा। तो इटालियन वर्ड्स देखते हैं, मैंने अभी बताया आपको, कॉन्वेलेक्सा। अरे आप सनातनी हो यार। पहले कभी आपने सुना था, आज से अगर हम 10 साल पहले पीछे देखें कि अरे ये तो मंगल का साल है, आपके लिए ऐसा जाएगा, अरे ये तो शनि का साल है, आपके लिए ऐसा जाएगा, लोग पागल हो जाते हैं, मेरे साथ क्या होगा इस साल में, और उसके साथ क्या होगा। तो ये चीजें पहले नहीं थी, 10 साल पहले ये अभी 5 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कह सकते हो, रील्स। साना जी, ये आजकल पंडित बहुत डराते हैं, 7.5 की दशा चल रही है, क्या चीज है ये 7.5, और क्यों इससे लोग इतना घबराते हैं? आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे भी शायद जो हमारे 4 से 5 साल हो गए, तो 7.5 की दशा चल रही है। आपके साथ क्या गलत हो गया? भगवान की कृपा है। बस आपने खुद ही जवाब दे दिया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और जवाहरलाल नेहरू कह सकते हो, इंदिरा गांधी, ये सब लोग 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने हैं, 7.5 में ही। इसमें क्या होता है, अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल, कोर्ट केस देखते हो आप, कोर्ट केसेस में एक छोटे से छोटा चोरी का केस भी 6 मंथ्स 7 मंथ्स ले लेता है, 2-3 साल ले लेता है। तो सैटर्न क्या है, अब इसको हम बोलेंगे अरे शनि की तुम्हारी 7.5 हो रही है, छल्ला पहन लो चांदी का, वो जो लोहे की नाल, वो घोड़े की नाल पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। बौखला जाते हैं लोग कि हम तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो अब जैसे कोर्ट केस की मैं बात करी थी, 6 मंथ्स खिंचता है, तो हर प्लैनेट का नेचर होता है। मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है, उनका सेम नेचर तो नहीं होगा, कोई बड़ा चिलचिलाहट सा होगा, कोई बड़ा वो होगा, लेजी सा होगा, कोई तो ऐसे जैसे बुध ग्रह, मर्क्यूरी बड़ा छोटा ग्रह होता है, शैतान माना जाता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। शुक्र है, इट्स अ कारक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब सैटर्न है, सैटर्न चीजें कहता है मैं आराम से करूंगा, बट सीधे तरीके से करूंगा, मुझे कोई छल कपटी नहीं चाहिए उसमें। तो क्या है, सैटर्न ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आप देखते हो ना जजेस, लॉयर्स, वो काले कपड़े पहनते हैं। तो सैटर्न धीरे, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उसमें थोड़ी सी चीज डिले क्यों होती है। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल देती हूँ, जो हम
वाइन पीते हैं, हाँ जी, उसका ग्रेप्स को बहुत ज्यादा क्रश Crush किया किया जाता जाता है। पहले उसको मतलब पैरों से भी क्रश करते हैं, मशीनों से भी क्रश करते हैं। लोग सोचेंगे ओह अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर, अंगूरों पे। बट क्या होता है, वो फाइन वाइन का ग्लास बनता है ना, बहुत महंगी बिकती है फ्रेंच बहुत वाइन्स, महंगी बिकती है। गोल्ड जो होता है, सोने जो हम पहनते हैं हाथ में, तराशा वो जाता है उसको। तराशा जाता है ना, आँख की लपटों से। तो एंड में क्या होता है, वो चमक के बाहर आता है। डायमंड जो होता है, उसको रॉक को हिट किया जाता है, उसके बाद वो एक सॉलिटेट की फॉर्म में आता है। तो जी। यही साढ़े साथी का काम होता है। वो हमें आँख की लपटों से नहीं निकालती, बट वो टाइम लेती है आपकी ताकि जिंदगी को हम, निखारने का काम करती है। यस बिल्कुल, और आपकी जो जिंदगी चीज को। हमें सो कॉल्ड जो एस्ट्रोलॉजर्स है, हम्म, या जो आप यूट्यूब पे जो रील्स देखते हैं ना, ये हम्म। कि साढ़े साथी की दशा चल रही है, पंडित के पास चले जाना, गलती मत कर देना। वो जो तराश के निकलने वाले होंगे ना, वो भी छूट जाओगे पीछे। तो साढ़े साथी में आप घबराइए मत, आप एंड में हीरा सोने की तरह ही बाहर चमक के जो आते हो। आपने इतना बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया है, हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी साढ़े साथी के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं। सोच सकते हो, आप जिससे डरोगे ना, बहुत डरा देंगे आपको। डरना छोड़ दो। काले चीजें अवॉइड करने को बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो क्या हमारे काले बाल नहीं है? मिथ, जितना मिथ पैदा करेंगे उतने ही मिथ के आपको पैसे लूटे जाएंगे, उस चीज से ही आपको पैसे लूटे जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको टेढ़ी मेढ़ी रेमेडीज, उल्टी सीधी घुमा के रेमेडीज नहीं बताऊंगी, क्या आप मुझसे शायद इंप्रेस होगे? लोग भी ये सुनना चाहते हैं। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए, लोग डरते हैं इसलिए लोगों को डराया जाता है। आज हम डरना छोड़ देंगे तो हमें डराएगा कौन? कोई नहीं डराएगा, कोई नहीं डराएगा। इसलिए ये पितृदोष, हम्म, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बहुत से डराते हैं। पितृदोष है, पितृदोष। क्या क्या चीज है? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। पितृदोष, पितृदोष में ये बोला जाता है कि आपके जो दादा दादी हैं, जो आपके हाँ जी। एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको कर्ज किया, ठीक है। और जैसे मेरे आगे पोते पोतियां होंगे, कोई पंडित बोल देता है कि अरे आपकी पोते की तो या पोती की तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो दैट मीन्स मैंने उसे कर्ज किया है। तो दादा दादी, नाना नानी और जो और भी एंसेस्टर्स हैं पास्ट के, उन्होंने आपको कर्ज किया है, या उनके ऐसे वो थे ऐसा कर्म। बोल देते हैं, इसको पितृदोष बोलते हैं। इसको पितृदोष बोल देते हैं। और बोलते हैं कि या तो उन्होंने ऐसे कोई कर्म करे हैं जो आपके ऊपर आ रहे हैं, बहुत पुराने एंसेस्टर्स जो हैं, साना जी, ठीक है। पितरों के बारे में ये बोला जाता है हाँ। कि पितृ आपको मुसीबत से निकालते हैं, कभी आपको दोष में नहीं डालेंगे। और जो अगर ये कह रहा है ना कि पितरों ने गलत किया है, तो उसको एक थप्पड़ लगा देना, टाइट वाला। यस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अंकित जी, क्या आपके कभी दादा दादी या नाना नानी कर्ज करेंगे आपको? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। आप जब हमारे घर में पूजा होती है ना, कोई भी अच्छा कार्य होता है, सबसे पहले पितरों के लिए भोग निकाला जाता है। पितृ सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं, अपने पोता पोती का, अपने बेटे का। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, ढोंगी लोग जो ये कहते हैं ना पितृदोष, और आपके पितरों को कोसते हैं, उनको कूटना चाहिए पकड़ के। पितृदोष एग्जैक्टली हम बोलते हैं ना कि जो मैंने अभी बताया आपको कि आपके दादा दादी नाना नानी कर्ज नहीं करते। पितृदोष होता क्या है और इसको किस तरीके से इंडिया में डरा के बताते हैं? पितृदोष किसी की फैमिली में अननेचुरल तरीके से डेथ हुई हो, जैसे समवन कोई हैंग कर लेते अपने आप को, या कोई सडन एक्सीडेंट, किसी ने कुछ खा लिया, सो दैट इज पितृदोष। बट वो आपको कर्ज नहीं कर रहे, जो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे आपके नहीं दे पितृ। रहे। जितनी मैं आपको आपकी कुंडली में देख लिया, जितने मैं आपको दोष बताऊंगी, इट्स ये थोड़ा साइकोलॉजिकली खेलते हैं। जैसे मैंने कहा एक धंधा बना हुआ है, तो साइकोलॉजिकली माइंड से खेल लेंगे आपके। अगर मैं आपकी कुंडली में देख के बोल दूंगी सब परफेक्ट है, आप मेरे पास दोबारा आएंगे? ये डर ही है जो आपको खींच के लेकर आता है। और मैं बोलूंगी आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, तो आप निवारण के लिए आएंगे। हाँ। और एक और चीज मैं आपको और, कैन आई बी वेरी फ्रैंक? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, खुल के बोलिए आप। ओके। मुझे नहीं पता, बट ये भी बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ मैं, और ऑफर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ओहो अंकित जी कुंडली में पितृदोष है, ठीक है, आप ना फलाना फलाना पंडित पे जाइए, पूजा करा लीजिए, ये 1 लाख की पूजा पड़ेगी, तो 50,000 मेरी कमीशन होती है और 50,000 उस पंडित की होती है। ये एक नया धंधा चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। आपने एक वर्ड सुना होगा, काल सर्प दोष भी? बिल्कुल सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है।
जिसमें वो कहते हैं कि 2 सांप, सर्प और सर्पनी की पूजा करा लीजिए आप। और वहाँ जाके करा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, यहाँ जाके कराइए, मेरा एक और पंडित है वहाँ जाके करा लीजिए, तो वो 50,000 उनको कमीशन मिलती है, 50,000। तो क्या साना जी, ये जो पूजा अगर कोई आदमी कराना भी चाहे तो क्या सही में ये पूजा होती है? मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल और के क्या through। एक पंडित आपकी पूजा कर सकता है? मैं आपको वही बता रही हूँ, मेरा है बहुत ज़्यादा स्टमक पेन या सर दर्द है मुझे, तो क्रोसिन आप खा लीजिए अंकित जी, तो क्या मेरा स्टमक पेन या सर दर्द ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर मैं खुद खाऊं उस चीज़ को, चाहे मैं होम्योपैथिक खाऊं दवाई ड्रॉप्स में डाल के या खुद एलोपैथिक खाऊं, तो ज़्यादा असर करेगी या आपके खाने से असर करेगी? तो हम ये मान लें कि जो पितृदोष की जो पूजा होती है या जो काल्प सर्पयोग की जो ये पूजा जो कराते हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं लगेगा। आपके अंदर एक ह्यूमन बीइंग इतना शक्तिशाली है, एक ह्यूमन बीइंग में इतनी पावर है, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप में इतनी पावर नहीं कि पंडित भगवान से कनेक्ट कर रहा है कि इसको माफी दे दो? नहीं तो आप अपने आप क्यों नहीं खुद कनेक्ट आप होते? अपने जो भगवान ने आपका लिखा है, जो आपके साथ होना है, आप उस लिखावट को बदलना चाहते हैं एक पंडित के माध्यम से, आप अपने कर्मों को बदल देंगे? मैंने तो ऐसा कहीं सुना नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान के पंडित ही बता सकते हैं, या ये पाखंडी बता सकते हैं। और एक चीज़ और आ गई इसमें कि आप तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लो भगवान से, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप खुद पूजा करके माफ़ी मांगो ना भगवान से। आप उसको पैसे दे के बोल रहे हो कि मेरा मैसेज कन्वे कर देना भगवान को। साना जी, अगर एस्ट्रोलॉजी या पंडित इतने सच्चे होते ना, तो हिंदुस्तान में जो आदमी जन्म कुंडली मिला के शादी करता है ना, उनके डाइवोर्स नहीं होते। यस, सब मिलवाते हैं जन्म कुंडली। जितनी बड़ी बड़ी शादी, उतने बड़े बड़े पंडित, फिर डाइवोर्स क्यों होता है? इन पंडितों से जाके पूछा है आपने कभी? पूछिए जाके इन पंडितों से, ये गारंटी लेते हैं? मैं देता हूं 1 लाख रुपए, मुझे ऐसा पंडित चाहिए जो गारंटी ले ले कि कुंडली मिलाऊंगा, डिवोर्स नहीं होगा। 1 के 2 लाख रुपए ले ले वो। अरे उस पंडित को अगर अपनी कुंडली पता होती तो मल्टी मिलियनर नहीं बन जाता क्या वो? इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, क्या मैं बता सकती हूँ? प्लीज बताइए आप। ठीक है, एक गैंग बना हुआ है, खोल डालिए इनका सारा राज इन पाखंडियों का आज। एक गैंग बना हुआ है जो शादी करवाते हैं ना, जो मैरिज करवाते हैं, वो जो ब्यूरोज होते हैं, उनके खुद के पंडित हायर होते हैं। तो वो देखते हैं कौन सी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और कौन सी ऑफर्स आते हैं, सबको बहुत आते हैं अंकित जी। मैं बोलना नहीं चाहती, बट एक ना बहुत बड़ा गैंग बन चुका है एस्ट्रोलॉजर्स का, लूट मनी करने का और बेवकूफ बनाने का। पहला तो मैं आपको बताती हूँ डिवोर्सेस के बारे में। आप देखो जितनी हम वो मिलाते हैं ना, गुण मिलाते हैं, उतने डिवोर्सेस हो रहे हैं। 36 गुण वाले 32 गुण होते हैं, 36 वालों के भी हो रहे हैं, मतलब किसके भी किस सब। देखो आप, डिवोर्स केसेस इंडिया में हायर ही जा रहे हैं, और कहने को ये हमारा जड़ है एस्ट्रोलॉजी का इंडिया कि पत्री मिलवाते हैं, तो क्यों डिवोर्सेस हो रहे हैं? और ये अभी रिसेंटली 10 साल में डिवोर्स केसेस बढ़ चुके हैं। पुराने लोग, जो एक छोटी सी कोठरी में पंडित बैठा है ना, जो आपसे नॉमिनल 100-50 रुपए लेके कुंडली मिलाता है, शायद उसकी कुंडली मिलाई हुई ज्यादा बेटर होगी। यस बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी वैदिक विद्या पे, वो विद्या के हिसाब से मिलाएगा। ये पैसे कमाने के माध्यम से आपसे कुंडली मिलवा रहे हैं, क्यों नहीं समझते यार आप लोग? तो गैंग बना हुआ है। अब ब्यूरो सेंटर्स में क्या होता है, वो अपने पंडित हायर करते हैं, ठीक है। जहां देखी 2 स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं कि रिश्ता करा दो, कैसे भी करके कुंडली मिलवा दो इनकी। पार्टी ए से भी हमें पैसा मिलता है 2 लाख 3 लाख बिल्कुल शादी कराने का, पार्टी बी से भी मिलता है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, जब भी आप किसी से कुंडली मिलवाते हो, कुंडली मैच होता है, वो तो अपनी पैसे लेगा, ज्यादा लेगा या कमीशन लेगा या कुछ भी कह लो, फिर भी गुण मिलाने के बावजूद भी डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मेंटल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, जो फिजिकल इंटीमेसी होती है एक कपल के बीच में, वो नहीं देखते कि वो मिल रहा है कि नहीं। अच्छा गुण मिल गई तो चलो कोई बात नहीं। आप एक एग्जांपल और दे सकती हैं? गुण मिल गए, दूसरी चीज फैमिली देखी जाती है, पैसा देखा जाता है। आजकल तो पैसे को बहुत अहमियत दी जाती है कि पैसा कितना लगा रहा है। और एक हमारा और इसमें चीज होती है अंकित, जो मतलब इनको ये नहीं लगता कि हम दूसरों की लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये तो इनके पास तो सोर्स जो है, हाँ, देखिए शादी कराएंगे, पत्री कुंडली मिलानी है तो पैसा आएगा। उनका डिवोर्स होने वाला होगा तब वो आपके पास आएंगे कि डिवोर्स होने वाला है, कुंडली देख के उपाय बता दो। उस उपाय के पैसे लेंगे वो। उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। उस डिवोर्स के बाद पेरेंट्स जाते हैं कि जी दोबारा शादी करनी है, फिर दोबारा कुंडली मिला दो, पिछली बार आपने ठीक नहीं मिलाई थी। फिर वो दोबारा कुंडली मिलाएंगे, वो कहेंगे एक काम करो, पिछली बार ये उपाय रह गया था, इस बार ये 2 उपाय और कर लो।
आपने यहाँ तो ठीक से उपाय नहीं करे तो होंगे। वो एक कुंडली का जो साइकिल जो है ना, वो 3 साल तक घुमा देंगे। 10-12 लाख रुपए तो लूट ही लेते होंगे। बिल्कुल आराम से। इसमें एक चीज और ऐड करना 5 करोड़ की शादी में 10-12 लाख तो कोई बड़ी नॉमिनल सी चीज बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और चीज ऐड कर सकती हूँ जिससे सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, प्लीज बताइए। मांगलिक को लेके। हाँ सुना है, मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी, ये लड़का मांगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी। अब कहते हैं मैं कि भी मांगलिक नहीं होना चाहिए। मांगलिक, मैं तो कहती हूँ मांगलिक तो होने चाहिए सबके सब। मांगलिक क्या होता है? जिसका मंगल अच्छा हो। स्ट्रांग हो। तो क्या उसके अंदर पैशन है कुछ काम करने का, पैशन है, उसको जिंदगी जीनी है। और नॉर्मल क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई हमारी Normal- फेमस पर्सनालिटी जो मंगलिक हो? हमारे मोदी जी भी हैं, बहुत मोदी सारे जी हैं। मंगलिक है? बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देख लो आप, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं। और इनफैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कांट रिकॉल वन नेम, अगर मेरे जहन में आता है तो हाँ मैं आपको प्लीज बताती बताइएगा। हूँ। तो मंगल क्या होता है? अब इसको हम लॉजिकली मैं समझाती हूँ। मार्स, मार्स क्या होता है? एक एनर्जी वाला प्लैनेट होता है, ठीक है। आप कैसे कंपेनियन चाहते हैं? जिसमें एनर्जी ना हो, जिसमें जीने के लिए वो जो रोज जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहा है या कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। मंगलिक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पावर ऑरा होती है, ऑरा होता है। ऑरा होता है। वो खाली नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ लाइफ में बड़ा बनना है, उन्हें कुछ लाइफ में बड़ा बनना क्या है। हिटलर भी मंगलिक था? हिटलर, यस यस। हिटलर शायद Yes. आपने स्टूडियो में आके आज ऑरा स्टूडियो को ना इतना ज्यादा एक क्रिएट कर दिया है ऑरा, हमें लगता है कि शायद आपकी कुछ विद्या जो है ना हम लोगों में भी आ जाएगी आज। मंगलिक में होता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। ऑफिस तो रोज सब जा रहे हैं, रोज नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनको लगता है मैं डिफरेंट करूं, मेरे में बहुत एनर्जी है और मेरा पार्टनर भी ऐसे। तो आपको कैसा चाहिए होगा पार्टनर? 100% ऑरा वाला, एक ऑरा एनर्जेटिक। वाला, एनर्जी वाला, है ना, कि मैं कुछ बनूं लाइफ में या कुछ करूं, मेरे अंदर बहुत पावर हो, एनर्जी लेकिन हो। लेकिन साना जी, डराया जाता है कि अगर आप मांगलिक से शादी करेंगे तो शायद आपका पार्टनर अगर- फॉर अ डिमाइस और तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, डर की वजह से। डराएंगे तो ही तो पैसे खाएंगे। अगर मैं आपको डराऊंगी नहीं तो आप मुझे पैसे दोगे? मैं आपकी कुंडली में कोई मिस्टेक ही नहीं बताऊंगी तो आप क्या पैसे दोगे? और आपको हर मैंने- हर कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होता है, हर कुंडली में। देखो, हम उसको, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ, उसको हम नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं, दोष। वो दोष नेगेटिव वर्ड है, बहुत बड़ा। ये जो दोष ही वर्ड है, दोष मतलब हम देखते हैं क्राइम। दोष इज क्राइम। ये क्राइम नहीं, एक ब्लूप्रिंट है एस्ट्रोलॉजी का, जो हमारी कुंडली बन के आई है। ये ब्लूप्रिंट है, पास्ट का है ये हमारा। ये आप हम इसको एक मान लें कि ये टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा लाइफ जीने के लिए। यस यस। ये टैक्स है, ये दोष नहीं है। सुन लो जनता, ये दोष नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये टैक्स है। वेरी नाइस। आप जी रहे हैं यहाँ पे लाइफ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। रोड टैक्स देते हैं ना, जीएसटी देते हैं ना बिजनेस करने के लिए, तो इस टैक्स को भी देना पड़ेगा। हमारे पुराने कर्मों की सजा होती है ये, जो हमें चुकानी है जीवन जीने के लिए। और अगर नहीं देना तो आपकी इच्छा है, फिर तो पाखंडियों से बनते रहो पागल। और एक निचोड़ है इसका, सब चीजों का अगर हम निचोड़ देखें तो डायरेक्टली आप खुद भगवान से प्रे करोगे वो ज्यादा लगेगा, या ABCD को पैसे देके करोगे तो वो ज्यादा अरे लगेगा? मंदिर में जाके पूजा करो ना, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्टली आती है। कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ यूनिवर्स। और एक तो चीज और आ गई है अंकित आजकल, लोग कहते हैं कि वो आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत चालू हो गई। 1 नंबर की प्रेडिक्शन कर देंगे, 2 नंबर की प्रेडिक्शन कर देंगे, 2025 में 1 नंबर वालों का कैसा होगा, 2 नंबर वालों का कैसा होगा। अरे यार तुम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? 150 करोड़ की जनता को आप प्रिडिक्ट करते हो? आजकल एक और चीज काफी देख रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, जो बहुत मेन चीज है कि आपको जब तक कोई टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के रेमेडीज नहीं बताएंगे आप इम्प्रेस नहीं होगे। और अगर हम लॉजिकली चीजें देखें तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स में देखती हूँ कि गाय को चारा दिया जाता है, पंछियों को भी चारा दिया जाता है जो उनका खाना होता है, और बाहर की जो है ब्लाइंड स्कूल को भी डाल रहे, बट घर के जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको वो ठीक से बिहेव नहीं करते। तो मेरा फर्स्ट टॉप रेमेडी है अपने प्लान ये आप को ठीक ऑडियंस करने को के प्लीज लिए, हमारी ऑडियंस के साथ टॉप बताइए और रेमेडी है लाउडली आपके बता जो दीजिए। सारे अगर आप बाहर दान पुण्य कर रहे हैं और अपने घर के जो आपके बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, उनको ट्रीट ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहे, तो आपकी कोई भी रेमेडी काम नहीं आएगी। चाहे आप हजारों पक्षियों को खाना खिला दो, गाय को खिला दो, या ब्लाइंड स्कूल चले जाओ, या कोड़ियों को खाना दे दो। सबसे टॉप मोस्ट रेमेडी है प्लैनेटरी पोजीशंस को ठीक करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है आपके पेरेंट्स की सेवा। सन सूर्य पिता, मून चंद्रमा माँ। सन को हम बोलते हैं प्रिंस कुंडली में, और मून को बोलते हैं क्वीन। तो प्रिंस और क्वीन को खुश रखा तो बाकी के सारे प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं करते थे कोई रेमेडीज? क्योंकि पहले माता पिता की सेवा की जाती थी।
हम कहते हैं ना सूर्य, मंगल, चंद्रमा। तो सूर्य होता है प्रिंस, सूर्य पिता का कारक होता है कुंडली में, हाँ जी। चंद्रमा माँ का कारक होती है। तो सन इज किंग एंड मून इज क्वीन। तो जब आपने किंग और क्वीन को खुश रखा तो पूरा किंगडम ही खुश रहेगा। बिल्कुल, Then और you ही don't आपके need a पास remedy. वो और ही पहले पूरा सुनते थे पॉजिटिव ना, अरे क्रिएट हो माता जाएगा। पिता की पूजा कर ली, भगवान, समझो भगवान प्राप्त हो गया। बट अब रिवर्स है, नाउ इट्स रिवर्स। भाड़ में गए माता पिता, पहले तो मैं अपनी रेमेडीज करने जा रहा हूँ। मम्मी मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता, मुझे गाय को रोटी देनी है। आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स। वो लगेगी नहीं। नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। चाहे आप 100 रोटियां दे दो गाय को, चाहे आप कुछ भी कर दो, बट वो नहीं लगेगा। वशीकरण के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? वशीकरण, दैट्स अ गुड टॉपिक अंकित। मैंने भी मैं एक बता देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले रील्स देख रहा था मैं, तो मैंने 2-3 लोगों, मैंने अपने आदमियों से बोला कि 2-3 लोगों का ना वशीकरण कर दे। तो पहला नाम था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। मैंने कहा इसका भी वशीकरण कर दे, ये बहुत से एक्सपर्ट आते हैं, कहते हैं कि हम इसका वशीकरण कर देंगे। और 2-3 मैंने कहा इन पॉलिटिशियंस का वशीकरण कर दे। क्या 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 ड्रामा है ये आज, ये क्या ड्रामा है? मैं तो इसको ड्रामा बोलूंगा वशीकरण को। आप अगर आप स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम की रील्स, आप देखते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वो पंडित आगे से बोलता है कि आप ऐसे ऐसे करो, इस चीज़ को इसमें दबा के रखो, इस चीज़ को ऐसे करो, उसको जला उसकी दो, फोटो जला दो, हाँ, इसके पेड़ के नीचे बाल लगा दो। ऐसे कर दो। तो वो क्या काम करता है? और अगर चलो करता भी है, एक सेकंड के लिए मान लिया करिए, क्या तो वो हो रिश्ता सकता है चलेगा? करता भी हो। देखिए, पुरानी विद्या है। पुराने ज़माने में ये जो वशीकरण, पहली चीज़ तो ये शब्द ही खराब है। पुराने ज़माने में जो भी इसका इस्तेमाल होता था वो अच्छी चीज़ों के लिए होता था। आज अगर वशीकरण होता ही होता तो आप कीजिए ना, देश के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स का वशीकरण कीजिए। आप बॉलीवुड वालों का अगर वशीकरण होता ना सही में, ये जितनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, ये सुबह से 24 घंटे में से ना हर एक सेकंड इधर उधर भागती रहती कि मैं किसके पास जाऊं। इतना वशीकरण हो जाता इनका। अरे उन पंडितों से पूछो पहले, इनका वशीकरण करके दिखा दे यार। एक सनी लियोनी का पहले मेरे को वशीकरण करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि तुम सही हो, मैं गलत हूं। करके दिखा दो एक बार। और एक चीज बताना चाहती हूँ, जब वशीकरण की बात होती है कि नहीं, वैसे बॉलीवुड वालों का वशीकरण क्यों, ये इनके ऊपर भी ऐसी भी कोई शक्ति है जिससे कि ये लोग कराते हो, बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले, जिससे कि वशीकरण ना होता हो इनके ऊपर। एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बताया ना, वो इंस्टाग्राम पे वो यंगस्टर्स, नया फेयर चालू होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो पंडित कहता है आप इसकी चीज रख लो। तो एक मैसेज देना चाहती हूँ, कोई भी चीज आप नेचर के अगेंस्ट जाके करते हो, नेचर क्या है, कुदरत के खिलाफ जाके करते हो, उसका नाश ही है। मतलब ब्रह्मांड से अगर आप लड़ेंगे ना तो ब्रह्मांड आपको पटक देगा ऊपर से नीचे तक। कोई भी चीज आप कुदरत के खिलाफ, नेचर के अगेंस्ट जाके करते हो, तो वो रिलेशनशिप भी वर्स बनेगा और सबसे ज्यादा खराबी आपकी होगी। तो ये वशीकरण कुछ नहीं है। और ब्लैक मैजिक की बात करूं, माइंड गेम। अगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने किसी, सपोज एग्जांपल, मैंने आपका चार्ट देखा, ओहो आपके ऊपर तो किसी ने वशीकरण कराया है अंकित जी। अब आप क्या सोचोगे? हाँ मैं ना, मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं लगता। देखिए, वशीकरण होता है, तो मैं बताया था ऑडियंस को, वशीकरण होता है। लेकिन जो पुराने लोग जो थे वशीकरण करने वाले, वो बचे नहीं है, बहुत लिमिटेड ही होंगे। और वो इसका दुरुपयोग नहीं करते, वो सदुपयोग करते हैं। अरे आजकल रील्स पता है कैसी आ गई? अरे मैंने तो डेढ़ फुटिया को ना अजमेर के बाजार में लेके जाके चप्पल दिलाने लेके गया। अरे यार एक काम करो ना, मेरे स्टूडियो में ले आओ एक बार डेढ़ फुटिया को। अगर डेढ़ फुटिया तो सब कुछ कर सकता है ना, फिर तो कोई पार्टी इलेक्शन हारती नहीं किसके पास 500 करोड़ रुपए नहीं है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 500 करोड़ रुपए में डेढ़ फुटिया को नहीं खरीद सकती? फिर तो सारे इलेक्शन जीत जाते। एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अरे अंबानी के पास भी डेढ़ फुटिया है। अरे यार, भ्रमित मत करो यार लोगों को यार। नजर, ये भी तो है, नजर लग जाती है, नजर के उपाय। आप एक बात बताओ, पीछे अंबानी के सन की शादी हुई थी, है ना, तो क्या उनको नजर नहीं लगती? हम लोगों को, कॉमन मैन को ही नजर लगती। शाहरुख खान कितना फेमस है, उनको नजर नहीं लगती। कटरीना कैफ को नजर नहीं, शी इज सो प्रिटी, उनको नजर नहीं लगती है। इट्स ऑल माइंड गेम। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, दैट इज द टॉप मोस्ट रेमेडी। एंड आप खुद उस सोर्स से कनेक्ट करिए, किसी को बोलिए मत कि मुझे कनेक्ट करवाएं। कोई भी आपको बाहर की शक्ति, जो नेगेटिव एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो छू नहीं पाएगी। हाँ, आप पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, आप कुंडली के साथ खिलवाड़ मत करना। नहीं करना। आजकल आप लोग जो है ना, ये डेली नई ऐप्स आ गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, रेमेडी बता दो। रात को बच्चे, बहुत से पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं, कहते हैं रात को हमारे बच्चे कई बार मोबाइल चेक करते हैं, कोई
एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाल के अपनी रेमेडी देख रहे हैं, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। क्या खिलवाड़ कर रहे हो यार तुम लोग। एक रीज़न क्या है, हम कोई भी स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस हम क्यों बोलते हैं अंकित, पकड़ने के लिए। अब जैसे अब गर्मियाँ आएंगी नेक्स्ट ईयर, मई जून, ठीक है, तो हम एसी की सर्विस कराते हैं, है ना, गंदगी निकलती है उसमें से, कालापन, बिल्कुल जी। कीचड़ निकलता है ना, क्यों? क्योंकि सर्विस हो गई उसकी। तो हम बोलते हैं इसलिए हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, 5 मिनट आप सुबह कर लो या शाम को, तो वो एक क्लीनिंग सर्विस हो जाती है हमारी बॉडी की। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, एसी की सर्विस कराते हैं, रोते हैं तो हमारा मन वेंट आउट होती हैं चीज़ें, तो इसी तरह कहते हैं बॉडी की सर्विस के लिए कोई भी पाथ पकड़ लो, एनी पाथ, नॉट अ पर्टिकुलर कि आप इसको मान रहे हो तो उसको नहीं मानो, आपकी खुद की बॉडी की सर्विस आपने जो चीज बोली है ना कि एक बात पकड़ लो, हम सनातनी जो है, हम लोग सनातनी, हमारे तो भगवान ही हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। हमारे जो कुल देवी देवता है ना, आज की जनरेशन तो उस कुल देवी देवता को ही नहीं पूछती। हर 5 साल में भगवान का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जानते हैं आप? यस, बिल्कुल। मैं भगवान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो सब भगवान को जय करता हूँ। ये ट्रेंड क्यों? ये ट्रेंड देखा देखी 5 साल पहले मैं देखता था एक भगवान बहुत ट्रेंड में चल रहा था, अब एक नया ट्रेंड आ गया कि सारे यहाँ जा रहे हैं, हम भी आ जाएंगे। ये लोग उस भीड़ के चक्कर में, भीड़ में खो जा रहे हैं। ये भीड़ में मतलब बेसिकली क्या है, ये भीड़ में खो रहे हैं ये आज की जो जनरेशन है। एक तो आपका जो कुल जो होता है उसकी पूजा वो नहीं कर रहे। यस, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे साथ, मैं आपको चीज बताता हूँ, हमारे साथ भी ये कमी थी, मेरे साथ ये कमी थी। मेरे पास डेली मेरे व्हाट्सएप पे मेरी कुल देवी की फोटो आती है, जिसको कि मैं माथे से लगा के करता हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने हो गए, पहले फोटो नहीं आती थी, फोटो आनी चालू हो गई। और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट, इतना पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना मैं खो गया था इस भीड़ में। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इन सब चीजों से उबर चुका था। जो पंडित जो लूटते हैं, आप और हम जैसे लोग कितने लोग होते, और एजुकेटेड लोग भी कितने लूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बट एस्ट्रोलॉजर्स को ये चीज़ समझ नहीं आती, ये कार्मिक वर्क है, ये कर्मा का काम है। अगर हम गलत गाइड करेंगे तो हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे, हमारी फैमिली पे आती है। इनको ये बात शायद बहुत सालों बाद रियलाइज होती है। ये कार्मिक वर्क है, इट्स अ कार्मिक, ज्योतिष जो है कार्मिक चीज़ है। किसी को हम बता रही, एनर्जी एक्सचेंज होती है इसमें हमारी, है ना। अगर आप किसी को पत्री दिखा रहे तो एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज के हम लेकिन charges बहुत लेते बहुत हैं। ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल ये सिस्टम चल गया, वशीकरण, नई नई वीडियोस आ रही है। बच्चे आजकल क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा एस्ट्रो की वीडियो देखेंगे। आपका 2025 कैसा रहेगा, सूर्य भारी, चंद्रमा भारी, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। अरे आपको ये इजाज़त किसने दी है बताने की कि आप ये बताएंगे कि इसका चंद्रमा भारी 2 नंबर वाले का या 5 नंबर वाले का? आपको अपने बारे में पता है कि आपके साथ अगले क्षण क्या होने वाला है? आप दूसरे की प्रेडिक्शन करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि 5 नंबर के लिए साल खराब है, एग्जाम्पल। तो आप उनके माइंड से खेल रहे हैं ना। अब कितनी ज़्यादा सबकी पॉपुलेशन देख लो, 50% सपोज करो 5 नंबर है तो सबका खराब होगा। एक ही और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आता है ना रोज़ डेली हॉरोस्कोप, ये कन्या राशि के साथ ये होता है, वृश्चिक राशि के साथ ये तुला, उसको कूड़ेदान है ना, कूड़ेदान में फेंक दो। अरे टीवी चैनल पे, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, पंडित जी वो बैठ जाएंगे, आज आपका फल हम बताएंगे। कार्यफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले होता था राशिफल, वो टीका लगा के, इतना बड़ा टीका लगा के, आज आपका कार्यफल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं नाना जी? एनुअल को अभी रीडिंग्स करते हैं वो लोग, राशिफल हम बताएंगे, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा। अरे सरकार, आपका कार्यफल अगर इतना बढ़िया करवाना है आपको, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? यस, आप अंबानी से ऊपर होते ना फिर तो। वो क्यों नहीं करते इस चीज़ की रेमेडीज। एक चीज़ और है कि जो हम बात करते हैं सन साइन, मून साइन की। अच्छा, एक चीज मैं भूल जाऊंगा, ये जो इतनी बड़ी बड़ी माला पहन के जो रहते हैं ये, और यहाँ पे भगवान का सिंबल लगा लेते हैं, जो कि पता नहीं सही है गलत है, ये तो आप बताएंगे। और यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, और हाथों के अंदर वो इतने बड़े बड़े छल्ले, वस्त्र भी वैसे ही उनके उसी तरीके के। ये इससे भी कुछ, इससे क्या क्या चीज़ ये दर्शाना क्या चाहते हैं इससे? अब हम बात कर रहे हैं, सडनली कोई 4 मेल या फीमेल मेंबर्स आते हैं, सब सिंपल हैं, बट एक पूरी मालाएं,
टीका स्टोन्स के साथ आएगा तो आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगी? जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप करके सारे, और स्टोन्स ज्वेलरी वहीं जाएगी ना, तो मैं अट्रैक्ट कैसे करूँगा लोगों को फिर? क्योंकि अगर यही सब लोग रेमेडी करते तो इन लोगों को तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती होती। और सबसे ज़्यादा यही लोग पहनते हैं ये। यस। एक और है ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं कि आपका आजकल जो यंगस्टर्स हैं, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो यूथ डिवीजन है वो बच्चे होते हैं, दे आर स्टिल ग्रोइंग टीनेजर्स। उनको बोलते हैं मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ, मैं आपका फेट चेंज कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ बहुत स्ट्रांगली, कोई भी पंडित आपकी लाइफ या ज्योतिष लाइफ चेंज नहीं कर सकती। जब बारिश हो रही होती है तो हम उसको अम्ब्रेला पकड़ाने का काम करते हैं, या रेन कोट कि बारिश आने वाली है, ध्यान रखना, रेन कोट पहन लेना। आपने डायरेक्शन दे दी उसको। डायरेक्शन दे दी, एक गाइडिंग लाइट दे दी। मैं बारिश रोक नहीं सकती, मैं बारिश रोक नहीं आप सकती। अगर मैं नेचर को कहूं कि नहीं मैं रोक सकते बारिश आप। रोक सकती हूँ तो दैट मीन्स आई एम अ रॉन्ग नंबर, आई एम नॉट अ राइट नंबर। तो मैं ये बोलूँ कि मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ, मैं आपका फेट, नो। आई कैन गिव यू अम्ब्रेला, मैं आपको वो दे सकती हूँ छाता, और कि भाई हाँ आप सुरक्षित रहिए। बट मैं कहूँ डेस्टिनी तो आपकी नो नो ऑलरेडी अंकित लिखी मैं हुई है। आपकी मैं बारिश रुकवा लेती हूँ, तो वो तो मैं फिर रॉन्ग नंबर हूँ। नहीं, आजकल तो कर देंगे, आज के तो पंडित सब कुछ चेंज कर देंगे उनका। अगर तो इतना ही था अंकित, कोविड क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया किसी ने? जो इतनी बीमारियां भी पीछे गई हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर्स आप कह लो, कोविड कह लो, बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्यों नहीं ये लोग प्रेडिक्ट करते? देखिए, विद्या थी बाबा वेंगा पे, नो डाउट, उसको उनको हम एक्चुअली विद्या बोल सकते हैं। उस विद्या को लेके ये सब गलत, अब गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं लोगों को। काफी लोगों को। और सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी कब यूज हुई, आप मानते हो अंकित? ये हुई है यूज कोविड में, क्योंकि कोविड में सब इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, बहुत लोगों का गलत वे में इस्तेमाल हुआ है। और एक वाटर बहुत सेल हुआ है कोविड में, वाटर। इस वाटर के अंदर हमारे गुरु का मंत्र है, आप हॉस्पिटल में तो आप पी लीजिए, आप बच जाएंगे। सीरियसली? यस। एक आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर फ्लावर, तो वो बहुत उसका यूज़ करके उसको बोला जाता है आप ये ले लो। और एक एक क्या मैं एक चीज़ शेयर हाँ करना हाँ, चाहती प्लीज हूँ, प्लीज प्लीज बताइए ये आप। बहुत लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपके पास, आप किसी पंडित के पास गए, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ, ये जल ले लो आप, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बट उसके अंदर होम्योपैथिक ड्रॉप्स होती हैं। यस, उसके अंदर होम्योपैथिक ड्रॉप्स होती हैं जो डिप्रेशन हटाता है, और आपको लगता है ओह इन पंडित जी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं उस फ्लावर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ, उसके जो ड्रॉप्स होते हैं पानी में डाला जाता है और हमें लगता है वाह मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, ये तो मेरे लिए भगवान है। और फिर हम हर तीसरे महीने उसके पास जाते हैं। बट दैट्स अ होम्योपैथिक वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स, जिनके कॉम्बिनेशंस तो उन्हें पता भी नहीं होते किस तरह से देने हैं। हर होम्योपैथिक का होता है कि 5 से 6 बूंद, तो वो तो इतनी कोविड ज़्यादा में डाल तो देते हैं। आपके हिसाब से तो लोग काफ़ी लूटे हैं, काफ़ी मैक्सिमम लूटे लोगों हैं। के कोविड था तो सबको पंडित को फोन मिला के। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मेरे पेरेंट्स को बोला था मैं नहीं बचूंगी, आप लास्ट टाइम मिलना चाहते हो मिल लो। आई टोल्ड माई पेरेंट्स मैं 100% बचूंगी। मैंने पेरेंट्स को बोला कोई पूजा नहीं करवानी है, मैं उठ नहीं पा रही थी, बट मैं खुद अंदर ही मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग माइंड, आपको कोई ऊपरी हवा टच नहीं कर सकती। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो आप थोड़ा सा डिफरेंट है इस कंसेप्ट से, बताइए बट वो बताइए। बहुत हेल्प आउट करता है, बहुत ज़्यादा। शायद कोई ये आपको जान के एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी सारी रेमेडीज़ के पैसे उसे नहीं मिलेंगे। प्लानिटरी पोजीशंस को अगर ठीक करना है, जी जी। सैटर्न को ठीक करना है, राहु को ठीक करना है, मंगल को, वर्कआउट करिए, मेहनत कीजिए। वॉक करो, जिम करो, कोई भी वर्कआउट एक डेली रूटीन में ले आओ। प्लानिटरी पोजीशंस की एनर्जीज बहुत सेटल डाउन होती है। बट ये अब पंडित क्यों नहीं बताएगा, बताओ? क्योंकि उसे पैसे थोड़ी मिलेंगे इस चीज़ के, रेमेडी थोड़ी है ये। रेमेडी थोड़ी ना, दिस इज नॉट अ रेमेडी, ये चीज तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है। दिस इज नॉट अ रेमेडी। मंगल नीच का है आपका, ओह हो, आप ना ये करो, आप वो करो। मंगल नीच का है, हिट द जिम, आपका मंगल स्ट्रांग होगा। व्हाट इज मंगल? मसल्स। मंगल अगर आपका नीच का है तो जिम चले जाओ, मंगल स्ट्रांग होगा। यस, मसल्स, पावर। बट आप क्या कराते हो? 2-2 घंटे पूजा, ये 20,000 इस पंडित को दे दो, मंगल की पूजा है आपकी। अगर मैं आपको जिम की बता रही हूँ कि जिम कह लो, वर्कआउट कह लो, योगा कह लो, मंगल स्ट्रांग हो गया आपका, बट मुझे पैसे थोड़ी दोगे, रेमेडी थोड़ी हुई है। रेमेडी थोड़ी ना। तो पाखंड की दुनिया चल रही है ये तो। सैटर्न में आपको सबसे ज़्यादा कब डराया जाता है? सैटर्न की दशा में, 7.5 में, ये करो वो करो, ऐसी चीज़ें करो। 7.5 इज़
ठीक है, वो स्लो करता है हमारी चीज़ों को। चीज़ें कब प्रोक्रेस्टिनेट होती है? जब हम हाइट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तब जाके हमारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीमी चलती है। ठीक है, सैटर्न की क्या है, सैटर्न एक जगह पे मत बैठे रहो, दूसरी जगह पे फटाफट मूवमेंट चाहता है सैटर्न, लेजीनेस नहीं, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। ये भी प्रैक्टिकल रेमेडी है, बट ये पंडित क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब मैं आपको घुमा फिरा के, अरे पोटली के नीचे ना ये 2 इलायची रख देना, अंकित जी लौंग रख देना, वो ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड जी, करता है। आपसे बहुत ज्ञान आज मिला है। थैंक यू सो मच। बस आखिरी में 1-2 क्वेश्चंस आपसे और पूछेंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों एक पॉजिटिविटी के लिए हमारी ऑडियंस को आप बताएं, जो कि एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, बिल्कुल। जो कि एक पॉजिटिव फॉर द यूथ्स एंड फॉर द पेरेंट्स, और एक मैसेज एक पेरेंट्स को भी दीजिए कि इन सब चीज़ों में ना खुद जाइए, क्योंकि खुद जाएंगे तो अल्टीमेटली योर नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू सफ़र, या वो भी उस रॉन्ग पाथ को फॉलो करेगी। यस, अपने कर्मा में बिलीव कीजिए। ये आप थोड़ा सा एक मैसेज मैं आपके माध्यम से मैं अपनी ऑडियंस मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि जो यूथ आजकल जा रहा है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिकॉज स्टिल द किड्स आर किड्स, कि उनको समझाया जाए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आपका डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता, इट्स इन योर हैंड्स। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको अम्ब्रेला पकड़ाता है, गाइडिंग लाइट होती है कि हम आपको बता देते हैं कि प्रिकॉशनरी, कि आपका ये फेज गुड है, आने वाला ये नेगेटिव है, और इसमें आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है। बट मैं कहूँ कि ये चीज़ आएगी नहीं और आपकी लाइफ में बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, देन आई एम मेकिंग अ फूल आउट ऑफ एवरीवन। दूसरी, मैं रेमेडी के तौर पे ये बोलना चाह रही हूँ कि आजकल बहुत सारी रेमेडीज़ आती हैं, आप ये बर्न करिए, ये दबाइए पेड़ के नीचे, ये घुमाइए। नो, द टॉप मोस्ट रेमेडी विच आई ऑलरेडी शेयर्ड इज जो प्लानिटरी पोजिशंस को वर्कआउट फिट करना बॉडी को, वो प्लानिटरी पोजिशंस को काम डाउन करते हैं। एंड द टॉप मोस्ट रेमेडी अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एनिमल्स, बर्ड्स, इज सर्विंग योर मदर एंड फादर। वो भी प्लानिटरी पोजिशंस को काम डाउन करता है, जो पहले के ज़माने में कहते थे ना, माँ बाप की सेवा, तो समझो आप इनको दूसरे तरीके से बता दीजिए कि माँ बाप की सेवा अगर करोगे ना तो बेनिफिट होगा, कर्मा अच्छा होगा, पैसे कमाओगे। वो लैंग्वेज समझते हैं। कर्मा क्या है? कर्मा ये जो हमारी जो इट्स अ ब्लूप्रिंट। आपको युद्ध को आप नहीं समझा पा रहे, युद्ध को आपको युद्ध को पता है क्या बोलना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स की सेवा करेंगे ना तो जॉब अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, गर्लफ्रेंड अच्छी मिलेगी, लाइफ स्टेबल होगी और एक्सपेंशन होगी। युद्ध ये समझता है। हम ब्लेसिंग्स आपने तो बड़े सिंपल वे में समझा दिया कि सेवा करो, वो नहीं समझता, वो एक्चुअली बिना लालच के नहीं समझेगा। इसका एक रीजन भी है। ब्लेसिंग हम कहते हैं, मैं पंडित जी मुझे आशीर्वाद दे दो। आपके घर में जो माँ बाप बैठे हैं, ये हम हाथ क्यों रखते हैं? हम अपने आप को ब्लेस करें, पंडित को नहीं बोले, 2 चीज़ें करें। अपने आप को ब्लेस करते हैं, इससे ऑरा निकलता है हमारा ब्लेसिंग का। और अपने पेरेंट्स का जो हाथ रखते हैं ना, इसका भी कोई साइंस है। उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो इसके थ्रू हमारे हेड पे जाती है। यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर, यू डोंट नीड एनी पंडित कि तुम्हारे को आशीर्वाद दे। तो पेरेंट्स का आशीर्वाद, और सुबह उठ के अपने आप को खुद को आशीर्वाद दो। सुबह उठ के अपने आप को खुद को आशीर्वाद दो। मैं तो कल से देना चालू करूंगा। यस, आई एम ब्लेस्ड, देन यू डोंट नीड एनी। हाँ, चीज़ें आएंगी, बट आप उसको आराम से सारी प्लानिटरी पोजीशंस को इजीली फेस कर सकते हो। अपने आप को पहले आशीर्वाद दो। आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मैन, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ गुड ह्यूमन। दिस इज व्हाट वी हैव टू से। आई कैन ओवरकम एनीथिंग इन लाइफ। I can overcome anything in life. आपका डे कैसे स्टार्ट होता है? It's very good message, amazing message. अपने आप को तो हम ब्लेस नहीं करते। ओह ये गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी ब्लेसिंग दे दो। ओह ये वाले गुरुजी जा रहे हैं। अरे अपने आप को ब्लेस तो करो। तो आपके तो गुरुजी घर पे बैठे हैं, पेरेंट्स, पहले अपने आप को तो ब्लेसिंग्स दो अपने आप से। दूर जाते हैं कितने किलोमीटर्स ब्लेसिंग्स लेने लोगों से, घर में ही आपके सब कुछ। एवरीथिंग इज इन योर बॉडी, एवरी प्लैनेट इज इन योर बॉडी। ये चीज नहीं समझते ना। अस्थमा है ना किसी को, अस्थमा क्यों? लंग्स मर्क्यूरी से रिलेट होता है। डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मर्क्यूरी इज फाइन। बट हम क्या करते हैं, ओहो हो आप ये कर लो, आप वो कर लो, अस्थमा ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्शन दिखा गया। सो डर का धंधा, फियर का धंधा, फोबिया का धंधा बंद कर दो। अब सुन लो भाई जनता, ये डर का धंधा बंद कर दो। जनता मतलब ये पाखंडी बाबा कह रहा हूँ मैं, और जो इनको फॉलो करते हैं ना वो भी पाखंडी के पार्ट हो चुके हैं। अब इसको बंद कर दो, नहीं तो आप लोगों के चक्कर में पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। साना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज स्टूडियो में आने की, हमारे निकनैक शो में। बहुत और जो आपने पॉजिटिव मैसेज जो हमारी ऑडियंस को दिया है, स्पेशली जो यूथ को दिया है, और जो आपने एक आवाज़ उठाई है इस पाखंड के अगेंस्ट,
और जो ये कॉन्वेलेक्सा 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 करके जो लोगों को बरगलाते हैं ना, ये आपने एक बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया। और मैं चाहूँगा किसी तरीके से आपके माध्यम से भी आने वाले टाइम में भी इस तरीके से और आप मैसेज देते रहिए, जिससे कि हमारी जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, इसमें सुधार हो जाए। जो कि ये अभी राह से ये भटक चुकी है। ये रात को और कुछ करने के बजाय ये मोबाइल उठा के एस्ट्रो देख रही है, ये अपनी प्रेडिक्शंस देख रही है एप्स में। हाँ जी। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, और मैं आपको आने वाले टाइम में भी शायद हो सकता है कि दोबारा एक दो बार तकलीफ दूं। हमारे स्टूडियो में जब भी पॉजिटिव ऑरा की कमी लगेगी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आके इसको ब्लेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टू ब्लेस योरसेल्फ डेली। ये तो मेरे को कल से करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।